अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से हो रहे कार्यक्रम में विजय सिन्हा ने बस इतना सा कह दिया कि अटल बिहारी वाजपेयी के सपनों का सरकार बनाना है, यानी बिहार में खुद के बदौलत सरकार बनानी है। बिहार के एनडीए में बवाल शुरू हो गया। बिहार के एनडीए गठबंधन में अब बवाल जारी है और खास करके नीतीश कुमार ने एक इशारा कर दिया कि ज्यादा इधर उधर करिएगा तो फिर दिक्कत होगी। नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के परिवार वालों से मिलते हैं और वहां से सीधे पटना लौट आते हैं। उसके बाद खबर यह चलती है कि वो दिल्ली जाते हैं लेकिन किसी से मुलाकात नहीं करते हैं, जबकि बिहार में यह खबर चल रही है कि नीतीश कुमार बहुत जल्द सरकार बदलेंगे। और उसके बावजूद भी नीतीश कुमार दिल्ली में जाकर ना जेपी नड्डा से मिलते हैं, ना अमित शाह से मिलते हैं, ना ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हैं। और उसके बाद इस खबर पर मोहर लगने लगती है कि अब वाकई में नीतीश कुमार इस सरकार से तंग आ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ वो नहीं रहना चाहते हैं। वहीं अब एक खबर यह है कि दोनों उप मुख्यमंत्री को चुप रहने का निर्देश दे दिया गया है। ऊपर से यह निर्देश आया है कि दोनों उप मुख्यमंत्री, चाहे वो सम्राट चौधरी हो चाहे वो विजय सिन्हा हो, वो चुप रहेंगे, उनको कुछ नहीं बोलना है अगले आदेश तक। यानी कि जब तक अगला आदेश ना आ जाए तब तक उनको एनडीए गठबंधन के ऊपर कोई भी टिप्पणी नहीं करनी है, या फिर बिहार के किसी भी मुद्दे पर उनको अपनी बातों को नहीं रखना है। उसके लिए भाजपा के प्रवक्ता हैं, भाजपा के प्रवक्ता अपनी बातों को रखेंगे। डिप्टी सीएम जो हैं वो कुछ नहीं बोलेंगे। इसको लेकर कई तरह की तैयारियां जो हैं वो चल रही है। एक तरफ आप देखें तो राज्यपाल का शपथ ग्रहण हुआ, वहां से विजय सिन्हा निकले, सम्राट चौधरी निकले। दोनों के चेहरे पर एक मायूसी दिख रही थी और दोनों अपने अंदाज से हट कर थे। यानी कि जब वो निकलते हैं या फिर मीडिया जब उन्हें रोकती है तो वो रुकते हैं, अपनी बातों को रखते हैं। लेकिन एक तरफ लालू यादव का स्वागत के लिए बुलाया जाना कि भैया आप आइए, एक तरफ लालू यादव नीतीश कुमार को बुला रहे हैं कि आपका स्वागत है हमारे अंगने में, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी चुप्पी साधे हुए है। कुछ तो खेल है। और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को यह सख्त निर्देश दे दिया गया है कि आपको इस मामले पर कि नीतीश कुमार किधर रहेंगे और किधर नहीं रहेंगे, इस पर कुछ नहीं बोलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब भाजपा के बड़े नेताओं की तरफ से जिस तरीके से सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को चुप रहने का संकेत दिया गया है, ये संकेत बहुत मायने निकालता है। आप एक बात समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी रिस्क नहीं लेना चाहती है कि किसी भी तरह से नीतीश कुमार से पंगा नहीं लिया जा सकता है। नीतीश कुमार से अगर पंगा लिए तो फिर दिक्कत केंद्र में भी होगी, दिक्कत राज्य में तो होगी ही होगी, केंद्र में भी दिक्कत हो जाएगी। मोदी सरकार कमजोर पड़ जाएगी और ये नरेंद्र मोदी नहीं बर्दाश्त करेंगे, अमित शाह नहीं बर्दाश्त करेंगे। और इसीलिए अमित शाह की तरफ से साफ निर्देश आ गया है कि कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। नीतीश कुमार कुछ भी कर रहे हैं उस पर किसी तरह की टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। वहीं अब देखिए जेडीयू के प्रवक्ताओं की तरफ से थोड़ा सा प्रहार करना शुरू किया गया कि भाजपा सीधे सॉफ्ट मोड में आ गई कि नहीं भैया हम लोग आपके साथ हैं, हम लोगों की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। राजद ने जैसे अपना हाथ आगे बढ़ाया, भाजपा को यह लगने लगा कि नहीं, राजद तैयार बैठी है नीतीश कुमार को अपने साथ रखने के लिए। यहां अगर थोड़ा सा भी इधर उधर करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चुप रहने की निर्देश जो है वो दे दिए गए हैं कि आपको अब कुछ नहीं बोलना, एक शब्द भी नहीं बोलना है। जो कुछ भी होगा नीतीश कुमार से डायरेक्ट ऊपर से डील होगा, आप लोग कोई भी डील ना करेंगे। उप मुख्यमंत्री को चुप रहने का निर्देश, ये बड़ी बात है। आप समझ लीजिए कि वो लोग चुप हैं, जबकि लालू यादव की तरफ से बुलावा आ गया है कि आप आ जाओ, स्वागत करेंगे नीतीश कुमार का। और अभी मकर संक्रांति बाकी है, क्योंकि पिछली बार भी इसी तरीके से कुछ हुआ था। नीतीश कुमार गए, दही का टीका लगा, सरकार बदल गई। और इस बार भी अब लोगों को डर सता रहा है कि कहीं नीतीश कुमार फिर गए और फिर दही का टीका लग गया, सरकार राज्य में तो बदलेगी, असर केंद्र तक जाएगा, दिल्ली तक असर जाएगा। अब आगे देखिए क्या हो रहा है। बहरहाल
इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।